अच्छा जी, कंप्यूटर के जनरल एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं हम। और आज हमने क्या पढ़ना है? कंप्यूटर के डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस जो रैंडम है, पास पेपर्स के हैं, हम उनको भी पढ़ेंगे साथ के साथ, और देखेंगे कि उनसे रेलेवेंट और क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, पीपीएससी के डिफरेंट पास पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो आप भी सेम इसी तरह के टॉपिक्स अपने जब जो नोट्स बनाएंगे, तो सेम इसी तरह के टॉपिक्स अपने रजिस्टर पर लिख देना। हार्डवेयर, आप टॉपिक का नाम देना हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर में जो भी कंप्यूटर का सिस्टम जिसको हम छू सकते हैं, एक्चुअली उसको हार्डवेयर कहते हैं। चाहे वो ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, उसको मॉनिटर कहते हैं। उसके साथ ये ये बड़ा सारा एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम सीपीयू, सीपीयू बेसिकली इसके इनसाइड होता है। ठीक है, सीपीयू जो एक्चुअल जो होता है वो इसके इनसाइड होता है, लेकिन हम इसी को सीपीयू कहते हैं। ये सीपीयू का केस है जो हमें नजर आ रहा है एक्चुअली। ठीक है, और इसी सीपीयू के अंदर ही हार्ड हार्ड डिस्क है। ठीक है, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। रैम है, ये सीपीयू ये है एक्चुअली, ये बस ये वाला है हिस्सा, लेकिन हम पूरे को सीपीयू कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें मेन बोर्ड भी है, पावर सप्लाई भी है, स्पीकर्स हैं, कीबोर्ड है, माउस है, इन सब को हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, ये हार्डवेयर है। क्वेश्चन कैसे आता है? 2022-23 में देखे, दो मरतबा ये पूछा गया मल्टीपल टाइम। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मुफ्त का एक नंबर है कि फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर उसको क्या कहते हैं जी? हार्डवेयर कहते हैं। सिंपल, ये डिफरेंट तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपस की बात है, आपको ढोल की आवाज तो नहीं आ रही? अच्छा, अब तो नहीं, हर सब्जेक्ट से 10 एमसीक्यूज नहीं आते, रैंडम आते हैं। आप पास पेपर्स का मुताला करोगे तो आपको पता लगेगा। किसी से 22 सवाल भी आते हैं, इंडो पाक हिस्ट्री से। इंडो पाक हिस्ट्री से 15, इंग्लिश से भी 10-15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कंप्यूटर से 6-7 क्वेश्चन आते हैं एवरेज। एवरेज साइंस से भी तकरीबन इतने ही। तो एक सब्जेक्ट अगर ज्यादा हो जाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट के ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। अच्छा जी, विच इज द लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी ऑफ द वर्ल्ड? एप्पल। ये एक जनरल क्वेश्चन है, कहीं से भी किसी तरह भी उठा के उसने पूछ दिया कि हार्डवेयर कंपनी सबसे बड़ी दुनिया की कौन सी है? एप्पल है। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं डेल में और एप्पल में, लेकिन एप्पल जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी है। फिर नेक्स्ट देखें, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस में क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस का मतलब क्या है वैसे? इनपुट डिवाइस कहते हैं जो ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, जो कंप्यूटर को हम कोई भी सिग्नल देते हैं, हम एक्शन करते हैं, फिजिकल एक्शंस को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में तब्दील कर देती है। ठीक है, वो चाहे कीबोर्ड हो या हमारा माउस है। ठीक है, ये वेब कैम्स हैं, डिजिटल कैमरा है। ठीक है, वो डिजिटल या लाइट पेन है, ये सब के सब इनपुट डिवाइस हैं। यानी कि हम उनको फिजिकली कोई एक्शन देते हैं, फिजिकल इनपुट देते हैं, और वो उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में तब्दील कर देती हैं। स्कैनर्स हैं, टच स्क्रीन है, माइक्रोफोन्स हैं, कुछ भी इस तरह से हो सकता है, वो सब के सब इनपुट डिवाइसेस हैं। अब यहां से क्वेश्चन देखें, वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव्स। अब उससे रेलेवेंट पूछा है, डेफिनेशन नहीं पूछी। इनपुट फिजिक हार्डवेयर की डेफिनेशन पूछता है, लेकिन इनपुट डिवाइसेस में से क्या क्वेश्चन है? वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस। जिस तरह के कंप्यूटर माउस टेबल की सरफेस पे मूव करता है, ट्रैक बॉल क्या करता है जी? हाँ, कोई आंसर करेगा जी?
पढ़ा है किसने पास पेपर में ये? ट्रैक बॉल क्या करता है? देखिए आपने किसी ने ट्रैक बॉल? नहीं देखी। वो कहता है कि कंप्यूटर माउस को जब हमने यूज करना होता है तो कंप्यूटर माउस को हिलाना पड़ता है, ठीक है, मूव करना पड़ता है। जबकि ट्रैक बॉल जो है वो स्टेशनरी रहती है। ठीक है, ट्रैक बॉल स्टेशनरी रहती है। एक्चुअल में जो ट्रैक बॉल है बेसिकली उसका जो मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ, माउस वहां यूज होता है जहाँ बड़ी सरफेस है, जिस तरह हम घर में या ऑफिस में, हमारे तो वैसे यूज माउस होता है वूमन। ट्रैक बॉल जो बड़े अब लोग हो गए हैं, जो बड़े नफीस लोग हैं, अपडेट टेक्नोलॉजी आ गई है। एक छोटी सी बॉल होती है उसमें लगी हुई, आप बस अपने अंगूठे से उस बॉल को हिलाते हो तो आपका कर्सर मूव करता रहेगा। बस अमूमन ये डिजाइन्स के लिए, गेमिंग्स के लिए यूज होती है, स्पेशली जहां पर जगह कम है। अब ये सिर्फ यहीं पर रहेगी। ठीक है, माउस को मूव करना पड़ता है, जबकि इसकी जो बॉल है उसको मूव करते हो वापस। ठीक है, ये काम को स्पीड अप भी करती है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि आपका टाइम बच रहा है ना, आपने बस बॉल घुमाई, आपका कर्सर मूव करने लग जाता है। खैर, ये जॉयस्टिक है। बहुत पहले कभी गेमें आती थी तो उसमें ये होती है। हाँ जी, लैपटॉप में लगे होते हैं। हाँ, एक लगा होता होता है छोटा सा बटन। जॉयस्टिक्स, जे जॉयस्टिक्स है, ये भी देखो मूव नहीं करती। जॉय से वैसे ही आपको पता होगा गेमिंग्स के लिए यूज होता है जॉयस्टिक्स। इसको जॉयस्टिक कहते हैं, याद रखिएगा। ये एडिशनल क्वेश्चन है, हो सकता है कभी पूछ ले पीपीएससी में, कि गेमर्स जो हैं वो जो माउस की जगह यूज करते हैं तो उसको क्या कहते हो? जॉयस्टिक्स। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? कौन सी है जी जो इनपुट डिवाइस है? कोई बताएगा? जल्दी से जवाब दें। इनपुट डिवाइस कौन सी है इसमें से? सिद्रा, वेरी गुड। स्कैनर। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, स्कैन करते हो चीजों को और वो कंप्यूटर के अंदर चली जाती है। शाबाश। नेक्स्ट है जी स्कैनर। स्कैनर की बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर्स। शीट, मतलब स्कैनर्स, ये भी एक स्कैनर है। ठीक है, जो आप बार कोड स्कैन करता है। ठीक है। प्रिंटर इनपुट नहीं है सर, प्रिंटर आउटपुट है। प्रिंटर से प्रिंट निकलता है, स्कैनर से चीज स्कैन होके कंप्यूटर में चली जाती है। प्रिंटर कंप्यूटर में मौजूद जो कोई फाइल है, प्रिंटर उसको हार्ड फॉर्म में निकालता है बाहर, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ड्रम स्कैनर हैं, शीट फेड स्कैनर्स हैं, फिल्म स्कैनर्स हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, लाइट पेन। लाइट पेन इज विच टाइप ऑफ डिवाइस? लाइट पेन भी एक इनपुट ऑप्टिकल डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है बेसिकली। ऑप्टिकल इसमें एडिशनल लगा दिया है कि ऑप्टिकल भी है। क्यों? क्योंकि इसमें से लेजर बीम्स निकलती हैं, बिल्कुल नैरो लेजर बीम्स होती हैं। इवन आपका जो रिमोट कंट्रोल है उसमें से भी लेजर निकलती है, हमें नजर नहीं आती। ठीक है, आप उसको अगर अपने कैमरे के सामने करोगे तो रेड लाइन नजर आएंगी उसमें, रेड, वो रेडिश नजर आएगा, बेसिकली वहां से बीम्स निकल रही होती है, हमें नजर नहीं आती। तो ये लाइट पेन है जो कि इनपुट डिवाइस है। आप स्क्रीन पे टच करते हो और स्क्रीन को अपने कंट्रोल में कर लेते हो, जिस तरह मर्जी यूज करते हो। ठीक है, यहाँ पर सेंसर्स लगे होते हैं, मैग्नेटिक सेंसर्स भी हैं, इंक कैट्रिज भी है। बहरहाल जो भी इसमें, ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपने जहन में रखना है कि इसको इंक पेन कहते हैं, लाइट पेन कहते हैं इसको। इसको ऐसे यूज किया जाता है, देखें टैब्स पे। मोबाइल के लिए भी अलग से मिलता है ये, टच स्क्रीन के लिए भी। अच्छा जी, बार कोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है। कैसे? ये जिस तरह से बार कोड रीडर है। फिर विच इज यूज्ड इन सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन।
क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा? जब भी क्रिमिनल की बात होती है आपके फौरन जहन में आता है फिंगरप्रिंट जो है ना, उनको अगर रीड कर लें तो फिंगरप्रिंट रीडर इस्तेमाल होता है सिक्योरिटी सिस्टम में। ठीक है, बारकोड रीडर तो नहीं इस्तेमाल होगा, रोबोट्स तो नहीं इस्तेमाल होंगे, साउंड कार्ड तो नहीं इस्तेमाल होंगे, फिंगरप्रिंट रीडर। एक चीज याद रखिएगा, कोशिश करेंगे आप भी, बल्कि मुझे रिमाइंड करवा देना, अभी तो नहीं, नेक्स्ट मंथ कभी, जो भी यहाँ पर इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, हम एक दो लेक्चर्स पास पेपर्स के करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत जब कर लेते हो, आप सीनियर हो जाते हो, आपने लेक्चर सारे कर लिए हैं, पास पेपर्स मैक्सिमम कर लिए हैं, आप यकीन करें कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शंस आपको बता रहे होते हैं कि हम इसमें से आंसर कौन है, कौन सा आंसर है। ठीक है, यही वजह है कि जो सीनियर स्टूडेंट जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, वो विदाउट रिवीजन भी चले जाते हैं तो उनके मार्क्स ठीक ठाक आ जाते हैं। क्वालिफाई करें ना करें एक अलग बात है, लेकिन मार्क्स उनके ठीक ठाक आ जाते हैं। डिपेंड करता है कि उन वो सीनियर हैं, वो काफी पेपर दे चुके हैं, बहुत पेपर रीड किए हैं उन्होंने तसल्ली से। ठीक है, अमूमन अमूमन ऐसा होता है जब हम पास पेपर्स से रिवीजन कर रहे होते हैं तो सिर्फ आंसर देख रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे ऑप्शंस देखो, लेकिन अमूमन सिर्फ हम आंसर्स देख रहे होते हैं, तो ऑप्शंस की तरफ इतना हमारा ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि वो जाहिर है टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बहरहाल, जब आप पेपर दे रहे होते हैं पीपीएससी के, बार बार पेपर देते हो, तो फिर आपको एक तरह का एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ ये यार, ये किस तरह का ऑप्शन है। ठीक है, मैंने कोई चीज याद की थी, मुझे जेर जहन में नहीं आ रही, मैं ऑप्शन देखता हूँ, मुझे लगता है कि क्लिक करता है कि यार ये ऑप्शन हो सकता है, ये आंसर इसका ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो जो सीनियर बंदा होता है वो तुक्का भी लगाएगा तो 90% चांस है वो ठीक हो जाएंगे। तो इस बारे में हम फिर इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। ये फिंगरप्रिंट रीडर। अच्छा जी, MIC R स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये एक छोटी सी डिवाइस होती है, इसको ध्यान से समझ ले। क्या है कि एक छोटी सी डिवाइस है, पहले डिवाइस दिखा देता हूँ। ठीक है, ये डिवाइस है, ये बड़ी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि छोटी हो। ये इसका काम क्या है? मतलब ऐसा, जिस तरह के कोई चालान है बैंक में, अमूमन जहां पे पैसों की लेन देन का हिसाब होता है, वहां पर एक स्पेसिफिक चालान निकाल दिए, या आप यूं ही समझ लें, आपकी ही एग्जांपल ले लेते हैं, पीपीएससी आपको एक पेपर देती है जिसमें वो सर्कल फिल करने होते हैं, वहां पर एक स्पेसिफिक टाइप की इंक लगी होती है। वो पेपर मैनुअल चेक नहीं होते, कंप्यूटर चेक करता है। अगर आप उसकी जगह पर कोई फोटोकॉपी लगा दो, फोटोकॉपी यानी कि उसकी, अगर आपने जाके बाहर जाके आप उसकी फोटोकॉपी करवा लेते हो, फोटोकॉपी फिल करके, सर्कल फिल करके कंप्यूटर में प्रेस करोगे, वो कंप्यूटर उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्पेसिफिक करेक्टर्स लगे हुए हैं, इंक के करेक्टर्स लगे हुए हैं। वो उस इंक को आइडेंटिफाई करता है कि ये मेरा बनाया हुआ पेपर है, ये मैंने प्रिंट दिया हुआ है, या इस स्पेसिफिक कोड के पेपर मैंने चेक करने हैं। बात समझ आई कि गई? इससे क्या होता है, जो फ्रॉडुलेंट होती हैं फोटो कॉपीज, वहां पर वो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती, तो वो चेक ही नहीं करता। ये है जी MIC R, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आउटपुट डिवाइसेस पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा वो जिसने वो पूछा था कि प्रिंटर का, तो ये प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइसेस है। मॉनिटर भी आउटपुट है, ये आपको आउटपुट दे रहा है, आप उसको ऊपर से देख रहे हो ना। करेक्ट ऑप्शन के बेस पे? नहीं, ये नहीं मुझे पता कि इंक कहाँ लगी होती है। उस इंक में स्पेसिफिक मैग्नेटिक करेक्टर होते हैं, पूरी इंक के अंदर, वो पूरी इंक को आइडेंटिफाई करता है। वो सारा जो भी पेपर छपा हुआ है ना, पूरा पेपर जो छपा हुआ है, वो उस स्पेसिफिक इंक से ही छपा हुआ है। ठीक है, उस इंक के अंदर वो खास किस्म की कोई मैग्नेटिसिटी है जिसको वो आइडेंटिफाई करता है।
अच्छा जी, हेडफोन, मॉनिटर, प्लॉटर, प्लॉटर भी होता है जी, प्रोजेक्टर है आपका आउटपुट डिवाइसेस में, स्पीकर है, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है। एलसीडी, एलसीडी स्टैंड्स फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2021 में ये पूछा गया, एलसीडी स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, पहले हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन या हम हमारे घरों में एलसीडी हुआ करती थी, उसके बाद वो एलईडी में कन्वर्ट हो गई। तो वो पूछ रहा है कि एलसीडी का मतलब क्या है जी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बेसिकली क्या होता है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें लिक्विड क्रिस्टल, पहले आप ये देखें, ये लिक्विड क्रिस्टल है, बिल्कुल सेंटर में एक लिक्विड क्रिस्टल की एक लेयर होती है। बेसिकली ये क्रिस्टल हार्ड चीज है और लिक्विड सॉफ्ट चीज है, तो मॉलिक्यूल एक्सपेंड करके क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाते हैं, उसको कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बात है, 100%। असल में वो एग्जाम्पल चेक्स की ही है। ठीक है, जो लेन देन का हिसाब है, पैसों का हिसाब है, अमूमन वहाँ होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं, मुझे 100% श्योर नहीं है कि पीपीएससी करती है नहीं करती, लेकिन अंदाजा है। ठीक है, लेकिन जिस तरह नोमान ने एग्जांपल दी ना चेक्स की, बैंक में जितने भी चेक होते हैं जो उनके उनकी प्रिंट से निकले होते हैं, उनमें ये करेक्टर रिकग्निशन होती है, MICR। ठीक है, पता नहीं हमारे यहाँ इस तरह आम पेपर वगैरह चेक करने में भी यकीनन होती होगी। ठीक है, तो एलसीडी में क्या है, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इस स्क्रीन को देखें तो ये एक खास किस्म का लिक्विड होता है, एक स्टेट ऑफ मैटर है ये लिक्विड क्रिस्टल, भी एक्चुअली एक स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत, मतलब सॉलिड क्रिस्टल होता है ये, इंटरमीडिएट फेज कह सकते हैं आप इसको, लिक्विड भी है क्रिस्टल भी है, तो ये एक इंटरमीडिएट फेज है, लिक्विड और सॉलिड का इंटरमीडिएट फेज है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली ये हाईली सेंसिटिव होती है स्टिमुलाई से। ठीक है, जिस तरह हल्की सी हीट पड़ती है या इलेक्ट्रिक फील्ड्स आती हैं, तो उससे क्या होता है कि अपने आप को ये रीअरेंज कर लेते हैं, फिर खैर वो जो भी इनकी पीछे साइंस होगी, जो डिस्प्ले देता है ये। ठीक है, डिस्प्ले इसी तरह से देते हैं ये। तो मकसद क्या है, आप एक चीज याद रखें, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एक लिक्विड और सॉलिड उसका दरमियान का ये कॉम्बो है, समझ लें एक मीडियम स्टेट है, और ये हाईली सेंसिटिव होती है हीट से या इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो जिसकी वजह से जैसे यहाँ उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो ये डिस्प्ले देती है। एलईडी, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी थी, लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी एलसीडी की टाइप है। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर होती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइस। फिर सीआरटी स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब क्या होती है जी, सीआरटी, ये हमारे टीवी होते थे वहां पर ये लगी होती थी कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, ये कैथोड यहाँ से पास कर रही है, कैथोड और एनोड, एनोड। तो कैथोड से जो भी बीम्स निकलती हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर स्क्रीन पे आती हैं। अच्छा, टीवी की मैंने नहीं डाली, बहरहाल ये आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा हिस्सा है ये टीवी की, टीवी के अंदर होती थी ये। पुराने जो टीवी होते हैं ना, पुराने नहीं क्या, अब तो हो गए पुराने, अब तो टीवी होते ही नहीं आई थिंक। तो अब पहले टीवी को रिप्लेस किया एलसीडी ने, एलसीडी को रिप्लेस किया एलईडी ने, उससे पहले टीवी हुआ करते थे। तो ये बीम्स हैं कैथोड रे बीम्स, और वो स्क्रीन पे आती थी। अब मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करना कि मैं इसको वजाहत से बता सकूं कि किस तरह से वो डिस्प्ले देती है, ये तो शायद कोई बड़ा फिजिक्स वाला ही पहचान सकेगा। हमें तो तब भी समझ नहीं आई थी जब फिजिक्स पढ़ते थे एफएससी में, तब भी इतनी समझ नहीं आई थी कि ये प्रोसेस हो क्या रहा है। बस अब थोड़ा बहुत ये हो गया कि हाँ भाई ठीक है, ये काम हो रहा है तो हाँ भाई ठीक है। हाँ, आप अगर सर्च करना चाहो तो फिर आपको तो कोई नहीं रोक सकता। हाँ, जब सर्च जब करें जब आपके पास फ्री टाइम हो।
फिलहाल आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपने मैक्सिमम चीजों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके, यानी कि आपके लिए वो अननोन ना रहे, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके आप उसको कहो अच्छा भाई ये है, याद करना है बस। अभी मेरी बात को माइंड तो नहीं कर रहे? मेरा सब्जेक्ट क्या है जी? मेरा सब्जेक्ट जानवर और पौधे हैं। चलें जी, नेक्स्ट देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस? ये फिर आ गया। बताएं जी कौन सी होगी आउटपुट डिवाइस? एक मिनट रुके। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस? हाँ जी इमरान साहब, ठीक है। प्रिंटर, अच्छा जी ठीक है। देखिए आउटपुट है, क्योंकि प्रिंटर ने प्रिंट देना है। माउस, जो माउस है उसमें आप कमांड देते हो कंप्यूटर को, ठीक है, तो इनपुट हो गई। कीबोर्ड से भी कमांड देते हो, वो भी इनपुट हो जाती है, तो प्रिंटर इज द राइट आंसर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर। ठीक है, इसको आगे। अब ये देखें, ये इसका मतलब ये थोड़ा सा डेप्थ में है, तो हम इसको डिटेल से कर लेंगे। जिस तरह से इसने डॉट मैट्रिक्स पूछ लिया, तो डॉट मैट्रिक्स की थोड़ी सी डेप्थ कर लें। कैसे? डॉट, पहले तो डॉट मैट्रिक्स देख लें कि इस तरह का प्रिंटर होता है। बेसिकली देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ प्रिंटर। एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो पुराने हुआ करते थे, ठीक है। एक नॉन इम्पैक्ट है, ठीक है। जो इम्पैक्ट में देसी व्हील, एक बड़ा उसमें व्हील हुआ करता था। डॉट मैट्रिक्स में भी मतलब डॉट डॉट लगा के वो पूरा वर्ड पूरा कंप्लीट करते थे, जिस तरह लाइन प्रिंटर। वो
थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई इम्पैक्ट प्रिंटर की। ठीक है, वो पूरी की पूरी लाइन प्रिंट कर देता था। ठीक है, जबकि नॉन इम्पैक्ट में फिर थोड़ा एडवांस आ गई, थर्मल आ गए, लेजर आ गई, इंक जेट प्रिंटर आ गए। ठीक है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर थे वो पुराने थे, इसमें थोड़ी आवाज आती थी, अंदर पिंस लगी होती थी या छोटे छोटे से वो हैमर्स लगे होते थे जो कि वो टाइप करते थे चीजों को। मतलब टाइप वर्ड शायद गलत हो जाएगा, बहरहाल जिस तरह भी वो, जैसा टाइपराइटर देखे ना आपने, उसमें एक स्टिक लगती थी पेज पे जिससे वो छप जाता था। इसी तरह इम्पैक्ट प्रिंटर में भी एक स्टिक्स होती थी, उनको हैमर्स कह देते थे, पर वो नॉइजी होता था काफी, पुराने। द क्वालिटी इतनी ज्यादा लो नहीं होती थी, क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती थी, लोअर क्वालिटी के होते थे, लेकिन प्रिंटिंग उनकी ड्यूरेबल होती थी। यानी कि जिस तरह आज के अगर आप प्रिंटर की बात करो, उसको आप रेजर फेरेंगे तो साफ हो जाता है अमूमन, अगर हल्की इंक है तो लेकिन अगर ड्रम अच्छा हो फिर नहीं होता, फिर उसका भी रिजल्ट अच्छा होता है बहरहाल। लेकिन ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का यही है कि इसमें वॉइस वगैरह नहीं होती इतनी ज्यादा। ठीक है, प्रिंट कर देते हैं, और बड़े बहुत फास्टर भी होते हैं यकीनन। ये देखें इम्पैक्ट प्रिंटर जो डॉट मैट्रिक्स है, और ये देसी व्हील प्रिंटर है। फिर इंक जेट प्रिंटर देखें, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ये जो ड्रम वाले हैं, ये थर्मल है, इनके अंदर ड्रम लगा होता है। फिर इसी में लाइन प्रिंटर भी है, इम्पैक्ट प्रिंटर का हिस्सा है, डॉट मैट्रिक्स, लेजर, थर्मल, फोटो, प्लॉटर भी प्रिंटर का, प्रिंटर की टाइप है, याद रखें, प्लॉटर भी पूछा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंट प्लॉटर भी होता है, पेन बेस्ड प्लॉटर भी होता है। लाइन प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, इट इज अ फास्ट इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रिंट एन इंटायर लाइन, ये पूरी लाइन प्रिंट करने वाला पहला प्रिंटर था उस वक्त में। लाइन प्रिंट करता था, दे कैन प्रिंट 300 to 3000 लाइंस पर मिनट। ठीक है, अब तो पूरे के पूरे मतलब दो तीन पैराग्राफ प्रिंट होते हैं ना, ड्रम है अंदर पूरा। विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, बताएं जी जल्दी, शाबाश। विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। वेरी गुड, शाबाश, प्लॉटर। क्यों, प्लॉटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर, प्लॉटर भी एक प्रिंटर की टाइप है। ये एडवांस प्रिंटर है, आगे समझ ले। ये जो पेनाफ्लेक्स वगैरह छपते हैं, ये प्लॉटर से छपते हैं, पेनाफ्लेक्स। नेक्स्ट है हाई क्वालिटी CAD सिस्टम, हाई क्वालिटी CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है जी। ठीक है, हाई क्वालिटी CAD सिस्टम यूजेस द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड ग्राफ्स। डिजिटल प्लॉटर, ये जो 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल जो ड्राइंग्स वगैरह होती हैं, मॉडल्स छपते हैं, वो डिजिटल प्लॉटर छापता है ऐसे। इसमें हाई क्वालिटी CAD सिस्टम होता है, हाई क्वालिटी। अ वीडियो गेम इज प्लेड बाय यूजिंग डैश कार्ड। हाँ जी, गैस करें। वीडियो गेम इज प्लेड बाय यूजिंग डैश कार्ड। ग्राफिक कार्ड, वेरी गुड, ये ग्राफिक्स कार्ड होते हैं क्योंकि उसमें ग्राफिक्स होते ही है इस गेमिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट, फॉर हियरिंग एंड प्लेइंग विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड। वेरी इजी है, साउंड कार्ड एंड स्पीकर। साउंड कार्ड एंड स्पीकर, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। विच इज ऑल्सो नाउन एज मैकेनिकल एजेंट, बताएं जी, सब बता देंगे आप, मुझे पता है। मैकेनिकल एजेंट कौन हो सकता है, बारकोड, प्रोसेसर या रोबोट या कंप्यूटर। रोबोट मैकेनिकल एजेंट है आजकल।
होटल्स में भी काम कर रहे हैं, रोबोट्स काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं डिफरेंट, मैकेनिकल एजेंट है। विच गैस डज अ फोटोकॉपियर मशीन प्रोड्यूस? कौन फोटोकॉपी मशीन क्या प्रोड्यूस करती है, कौन सी गैस? हम्म। ओजोन गैस, ये हमने पढ़ा था मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में। कहाँ पे पढ़ा है हमने ये? एवरीडे साइंस में पढ़ा है ना कहीं। ठीक है। वहाँ मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि किस तरह से वहाँ पे बहुत ज्यादा हीट होती है उसके ड्रम वगैरह पे, तो ऑक्सीजन के आइटम ब्रेक होके O3 बन जाते हैं। चलेंगे, आज के लिए बस इतना ही।